मदीना मुनव्वरा की एक खामोश शाम थी। मस्जिद नबवी के सहन में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और सूरज गुरूब होने को था। लोग नमाज़े मगरिब के बाद तस्बीहात पढ़ रहे थे। इन्हीं में एक बुजुर्ग शख्स थे जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन सालेह था, एक नेक नरम दिल और लोगों में मकबूल शख्स। अब्दुर्रहमान अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं देते थे। मस्जिद में झाड़ू देते, बच्चों को कुरान पढ़ाते, बीमारों के घर जाकर उनकी खिदमत करते। उनका मामूल हमेशा एक था, जुमा की रात होते ही सूरत कहफ, दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार में लग जाते। जुमेरात की रात, अजीब सी कैफियत। इस जुमेरात की रात उनके दिल में एक अजीब सी नरमी, एक सुकून और एक गैर मामूली खुशबू फैल गई। उनका बेटा कहता है, इससे ज्यादा अब्बा जान बार बार कह रहे थे कि बेटा, कल जुमा है, अल्लाह का दिन है, बस दुआ मांगना कि मेरा रब मुझ पर राजी हो जाए। बेटा हैरान था कि आज अब्बा जान इतनी बार अल्लाह से मुलाकात की बात क्यों कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान बिन सालेह ने रात देर तक दरूद शरीफ पढ़ा, फिर लंबी नफल पढ़ी और आखिर में हाथ उठाकर कहा, इससे ज्यादा ऐ मेरे रब, अगर मेरी जिंदगी सिर्फ तेरे दीन के लिए फायदा पहुंचा सकती है तो मुझे जिंदा रख, और अगर तो मुझसे राजी हो गया है तो मुझे अपने पास बल्ला ले, और अगर बल्ला ले तो जुमा के दिन बल्ला ले, क्योंकि मैंने सुना है कि जुमा के दिन मरने वाला कब्र के फितने से महफूज हो जाता है। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जुमा की फजर, एक अनोखी रोशनी। जुमा की फजर आई तो मस्जिद में लोगों ने देखा कि अब्दुर्रहमान सबसे पहले सफ में बैठे हैं। आज उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। नमाज के बाद वो कुछ देर बैठे, आंखें बंद की और खामोशी से कुरान पढ़ने लगे। लोगों ने इन्हें कहा, हाजी साहब, आज आप बहुत पुरसुकून लग रहे हैं। वो मुस्कुरा कर बोले, आज जुमा है, रहमतों का दिन, बस अपने रब से मुलाकात की ख्वाहिश बढ़ गई है। कोई नहीं जानता था कि आज वाकई उनकी मुलाकात होने वाली है। आखिरी लम्हा और जुमा की बरकत। दोपहर के वक्त वो घर आए, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और अपने बेटे से कहा, इससे ज्यादा बेटा, मुझे आज बहुत हल्का महसूस हो रहा है, जैसे मेरे दिल का बोझ खत्म हो गया हो। फिर उसी खुशबू में इन्हें हल्का सा दर्द महसूस हुआ। वो लेट गए और आहिस्ता से कहने लगे, ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। बेटे ने देखा कि उनके लब रुक गए, सांस थम गई और घड़ी पर जुमा का वक्त हो चुका था। घर में एक अजीब खुशबू फैल गई। बेटे ने बताया, इससे ज्यादा मुझे लगा जैसे पूरा कमरा जन्नत की महक से भर गया हो। इमाम मस्जिद की गवाही। जब इन्हें गुस्ल देने का वक्त आया तो लोगों ने अजीब मंजर देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और बदन बिल्कुल नरम था। इमाम मस्जिद ने रोते हुए कहा, इससे ज्यादा हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो जुमा के दिन फौत हो जाए, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से महफूज फरमा देता है। आज हमने अब्दुर्रहमान भाई के चेहरे पर वही निशानी देखी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत। हदीस पाक में है, जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात मर जाए, उसे अल्लाह कब्र के अजाब से महफूज फरमा देता है। एक और रिवायत में है, जुमा के दिन मौत ईमान पर होती है। अब्दुर्रहमान बिन सालेह ने पूरी जिंदगी नेकी में गुजारी और आखिरकार अल्लाह ने इन्हें वो शर्फ अता किया जिसकी वो तमन्ना करते थे। जुमा के दिन मौत और कब्र के फितने से हिफाजत। लोगों ने किया देखा, जब उनके जनाजे के लिए लोग जुमा हुए तो मस्जिद का सहन भर गया। हर शख्स कह रहा था, इससे ज्यादा काश हमारी भी मौत जुमा को हो और हमारा अंजाम भी ऐसा ही हो।